हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रगति। आज फिर से आपके साथ हूँ। गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नया टॉपिक। गाइस, अगर किसी ने मेरा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करे। एंड गाइस, चलिए आज हम बात करते हैं स्ट्रेन और स्ट्रेन के बारे में, जो अक्सर एथलीट्स को हो जाता है या घर में लेडीज को कोई भी सामान उठाते कुछ ऊपर से उठाते टाइम भी उन्हें अचानक से स्ट्रेन या स्प्रेन के जो है चांस बन जाते हैं, या झुकते टाइम भी उन्हें अचानक से ये चांस बन जाते हैं जिसमें पेशेंट आके बोलते हैं कि हमको मोच आ गई है, या कुछ इस तरीके से वो वर्ड यूज करते हैं। तो गाइस, ये स्ट्रेन और स्प्रेन में अंतर क्या है, वही आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर ये चीज क्या है और हमें इसमें क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, और आप घर पे रहकर कैसे इसमें ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और तो गाइस, चलिए जानते हैं स्ट्रेन और स्प्रेन में क्या अंतर होता है। तो गाइस, स्प्रेन जो होता है वो अक्सर हमें लिगामेंट्स में होता है, और जो स्ट्रेन होता है वो हमें टेंडन और मसल्स में होता है। दोनों में यही डिफरेंस है, लेकिन ज्यादातर जो लोग होते हैं इसको सेम ही समझते हैं। वो सोचते हैं कि ये चीज जो है सेम है, बट ये सेम नहीं है गाइस। दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। दोनों ही अलग अलग जगहों में होने वाली चीज है, क्योंकि जब भी हमारी बॉडी में एनाटॉमिकल डिफरेंस देखा जाता है तब ये होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बॉडी में, क्योंकि दोनों की टर्मिनोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा अलग है। लगभग ये दिखने में सेम ही लगती है जब भी ये होता है किसी को। हम सबसे पहले बात करते हैं स्प्रेन के बारे में। तो गाइस, जो स्प्रेन होता है वो लिगामेंट्स में होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कई सारे पेशेंट बोलते हैं कि हमें एंकल में मोच आ गई है। तो गाइस, जब हमारे लिगामेंट्स में स्प्रेन होता है वो किस वजह से होता है? या तो वो ओवर स्ट्रेच हो गया, या आप किसी ऐसे अनइवन सरफेस में चले हैं जिससे आपका पैर मुड़ गया, जैसे आपको टीयर हो गया, या पार्शियल टीयर हो गया, या कंप्लीट टीयर, या एथलीट हैं, आपने एक छलांग मारी और आप जब नीचे को आए तो आपको एकदम से घुटने में पेन आया, तो उस वजह से आपको एसीएल टीयर हो गया। ये अक्सर एथलीट्स को हो जाता है। तो गाइस, जब ये होता है तो हम इसे स्प्रेन कहते हैं। तो गाइस, जब पार्शियल टीयर होता है तो उसमें चांसेस होते हैं कि पेशेंट फिजियोथेरेपी द्वारा जो है ठीक हो जाता है। कंप्लीट में भी थोड़े बहुत चांसेस रहते हैं, लेकिन कंप्लीट में ज्यादातर जो डॉक्टर होते हैं वो बोल देते हैं कि इसमें सर्जरी ही करानी पड़ेगी, लेकिन ज्यादातर कोशिश हमें करनी चाहिए कि फिजियोथेरेपी द्वारा ही ठीक हो जाए। लेकिन जब कंप्लीट टीयर हो जाता है तो सर्जरी कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसमें थोड़ा डिपेंड भी करता है कि जो पेशेंट है उसका क्या कहते हैं ऑक्यूपेशन क्या है, वो उसका क्या वर्क है, वो आर्मी में तो नहीं है, या वो किसी ऐसी मतलब ऐसी जॉब तो नहीं करता है जिसमें उसका एक्टिविटीज ज़्यादा है। तो उसके हिसाब से भी आप देख सकते हैं। तो ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि पार्शियल में वो लोग भी सर्जरीज ले लेते हैं। वो डिपेंड करता है आपके जो ऑक्यूपेशन है, या आपकी जो लाइफ स्टाइल, या आपका जो भी है उस पर डिपेंड करता है। तो गाइज, ये तो रही स्प्रेन की बात। अब हम बात करते हैं स्ट्रेन की। स्ट्रेन हमेशा टेंडन एंड मसल्स में होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसमें भी ओवर स्ट्रेच जब हो जाता है, या जॉइंट्स की उसमें क्या होती है, रेंज ऑफ मोशन कम हो जाती है, जिससे फ्लेक्सिबिलिटी भी कम हो जाती है। इसमें पेशेंट जो है मूव नहीं कर पाता है इधर उधर, उसको स्ट्रेन बोलते हैं। तो गाइस, जब स्ट्रेन होता है तो पेशेंट अब उसमें क्या प्रिकॉशंस ले सकता है, या प्रिवेंशन क्या ले सकता है, उस चीज के बारे में बात करेंगे। गाइस, अब हम बात करते हैं कॉजेस के बारे में कि कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं इसके। या तो वो सडन फॉल हो जाए, कहीं भी वो जा रहा है एकदम से गिर जाए तो उसको ये होने के चांसेस होते हैं। उसका एंकल ट्विस्ट हो जाए, या कोई एथलीट्स है, कोई एक्टिविटीज वो करते टाइम में स्लिप्ड हो रहा है, या वो गिर जा रहा है, तो ये होने के चांसेस हो सकते हैं। या कोई भी एथलीट है वो बिना वार्म अप किए कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, बिना अपनी एक्सरसाइज किए हुए या वो करते हुए अपना सीधे कुछ परफॉर्म कर रहा है, तो उसको भी स्ट्रेन होने के चांसेस उसमें हो सकते हैं।
या स्प्रेन होने के चांसेस हो सकते हैं, या वॉकिंग रनिंग करते टाइम भी आपको ये होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर आप एक अच्छे सरफेस में नहीं चल रहे हैं, उबड़ खाबड़ है अगर कोई जगह, और आप रनिंग कर रहे हैं या वॉकिंग कर रहे हैं, तो अचानक से होने के चांसेस हो जाते हैं। या आपको कोई काम है और आप सडन बहुत जल्दी जल्दी जा रहे हैं, तो उसमें भी एंकल ट्विस्ट होने के काफ़ी चांस हो सकते हैं, जिस वजह से हमें लगता है कि ये मतलब नॉर्मल है, हम जल्दबाजी में काम तो कर लेते हैं, लेकिन उससे यही है कि आपका नुकसान भी होने के चांसेस होता है। तो मेरा कहना यही है, जब भी आप कोई भी काम करें बहुत आराम से करें, जल्दबाजी ना करें किसी काम में, क्योंकि इससे आपकी बॉडी का नुकसान जो है वो हो सकता है गाइस। अब प्रिवेंशन की बात करते हैं। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, ये सब आप जानते हैं। तो गाइज इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप स्ट्रेच कर सकते हैं। वार्म अप आप सबसे पहले करेंगे, फिर बॉडी स्ट्रेच आप करेंगे। एक डाइट जो है आप बैलेंस डाइट लेंगे, सबकी जो डाइट है डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो बैलेंस डाइट आपको लेनी है। एंड जो बैड पोस्चर होता है उसको आपको सही रखना है। कई बार बॉडी का जो बैड पोस्चर हो जाता है उसकी वजह से भी दिक्कत होने के चांसेस होते हैं गाइस, तो उसको भी आपको ठीक से रखना है। एंड आपको फुल बॉडी स्ट्रेच, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज एंड स्ट्रेंथ आपको अपनी मसल्स की रखनी है, तो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज ये सब आपको करनी है। एंड गाइस अब हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन के बारे में। अगर आपको लगता है कि 2-3 दिन के बाद आपने घर में ही कुछ ट्रीटमेंट दिया, उसके बाद भी नहीं ठीक हो रहा है, दोबारा से वैसे ही हो रहा है, तो आप उसमें MRI, CT स्कैन वगैरह, एंड आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास आप जाएंगे तो फिजिकल एग्जामिनेशन द्वारा वो पता लगा लेंगे कि क्या दिक्कत हो रही है, उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट प्लान हो जाएगा। तो गाइस अगर माइल्ड टू मॉडरेट अगर आपका हो रहा है स्प्रेन या स्ट्रेन, तो वो आपका 2 या 3 दिन में आराम से ठीक हो जाएगा। अगर वो नहीं होता है तो फिर आगे हमें फिर करवानी पड़ती है सब चीजें, जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि क्या हमें दिक्कत हो रही है। तो गाइस अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट में राइस करके आपने सुना होगा, राइस का मीन्स होता है, R का मतलब होता है रेस्ट, I का मतलब होता है आइसिंग, एंड C का मतलब होता है कंप्रेशन, और E का मतलब होता है एलिवेशन। R का मतलब होता है रेस्ट। आपको जब भी ये प्रॉब्लम हो रही है, स्प्रेन या स्ट्रेन, कहीं पे भी आपको एकदम से खिंचाव कुछ आता है, तो आपको सबसे पहले प्रॉपर रेस्ट लेना है इसमें, और आपको वहाँ पे आइसिंग करनी है अच्छे से। 6 से 7 घंटों में आप 2 या 3 घंटों में आप लेते रहिए, जो है आइसिंग जो है फ्रिक्वेंटली करते रहिए। कंप्रेशन जो इसमें स्क्रैप बैंडेज वगैरह ये सब चीजें आप अप्लाई करते रहिए जहाँ पे भी दिक्कत हो रही है, जैसे टेनिस एल्बो वगैरह में भी अक्सर जब भी ऐसा होता है तो लोग लेते हैं, तो ये आपको रखना है। एलिवेशन मतलब आपको एलिवेशन पे रखना है उस पार्ट को। अगर आपका मान लीजिए ACL आपको लग रहा है या आपके पैर में मोच आ गई है, तो आपको उसको एलिवेशन पोजिशन में रखना है। गाइस जब भी हमें स्ट्रेन या स्प्रेन होता है, तो हमने जो एथलीट्स होते हैं वो ज्यादातर कुछ फॉलो नहीं करते हैं, जैसे कि वो आइसिंग तो कर रहे हैं बॉडी में, लेकिन वो क्रैप बैंडेज वगैरह ये सब चीजें यूज नहीं करेंगे, एलिवेशन पे वो नहीं रखते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो इंजरी हुई है, जो भी आपका स्प्रेन स्ट्रेन हुआ है लिगामेंट्स में, टेंडन्स में, तो वो चीज अच्छे से रिकवर नहीं हो पाती है। और अगर आप स्टार्टिंग में ही अच्छे से प्रिकॉशंस ले लेंगे, तो डॉक्टर की सलाह द्वारा आप उसका ट्रीटमेंट कर लेंगे, तो वो चीज उस समय ठीक हो सकती है। अगर आप उसे अच्छे से नहीं लेते हैं तो फिर वो आपके फ्यूचर के लिए एक बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो आगे जाके एक अलग रूप भी ले सकती है। आपको लगता है कि मैं आइस करने के बाद भी नहीं ठीक हो रहा हूँ, या आइसिंग कंप्रेशन बैंडेज लेने के बाद भी मैं प्रॉपर ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, घर में इतना कुछ करने के बाद मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, तो फिर उसके बाद आप फिजियोथेरेपिस्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं, और डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह को फॉलो कर सकते हैं, और फिजियोथेरेपी भी ले सकते हैं अगर आपको नहीं लगता है। उसमें कुछ दिनों में आपको रिलैक्स हो जाएगा, कुछ मशीनों द्वारा आपको रिलैक्स करेंगे, जैसे टेंस, IFT एंड US आइसिंग वगैरह, ये सब करके वो आपका जो है मसल्स का पेन जो है और वो कम कर सकते हैं,
और कुछ ऐसे एडवांस टेक्निक्स भी हैं जिस द्वारा आपका जो है ये चीज़ कम की जाती है। अगर ज़्यादा ही दिक्कत होती है तो पेशेंट जो डॉक्टर होते हैं वो आपको ज़्यादा ही अगर इसमें दिक्कत होती है तो डॉक्टर इसमें आपको मेडिसिन भी दे सकते हैं, स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी जो होती है इसमें दे सकते हैं। स्वेलिंग वगैरह कम करने के लिए डॉक्टर्स आपको इसमें मेडिसिन दे सकते हैं, दर्द की पेन किलर टाइप्स। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो शेयर करने लायक है और आपको लगता है कि मैंने एक अच्छी जानकारी दी, तो आप मेरी वीडियो इसी तरह देखते रहिए। वीक में एक बार मेरी वीडियो जरूर आपके पास आती है, इसलिए मेरा जो चैनल है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड अगर आपको मेरी पसंद आती है वीडियो तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।